हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हमने अपने बैच की बहुत पहले अनाउंसमेंट कर दी थी सीटेट जुलाई 25 के लिए। ठीक है, इस बैच की अभी तक नोटिफिकेशन आई नहीं है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हमें क्या करना, नोटिफिकेशन से आ जाएगी। हमारा एग्जाम जुलाई में ही होगा, जुलाई में नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अगस्त में हो जाएगा, लेकिन हमें तो उसके लिए प्रिपेयर करना है दोस्तों। ठीक है, तो बेटर है अभी से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो जब तक ये एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी तब तक हम हमारा सिलेबस लगभग एक दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। हमारे लिए आसानी है, जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना हम बेटर कर पाएंगे अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो नोटिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, मैथ है, एक साइंस है, यहाँ आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत डीप पढ़ाया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो कि हम यहाँ ना कराएं और वो आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, हमारी कोशिश ऐसी रहेगी कि हम जो क्वेश्चन यहाँ कराएंगे वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो घबराना नहीं है, बस पढ़ते जाना है। पहले दिन से मैं आपको एक बात बोले जा रहा हूँ दोस्तों, डरना नहीं है, क्योंकि डर गए तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पढ़ना है, अपनी मेहनत करो यार। मेहनत के साथ हम अगर आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कौन सी कोई ताकत नहीं है जो हमें हमारे रिजल्ट में सक्सेसफुल में हमें रोक पाएगी। ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो हमने क्या है, नंबर सिस्टम को चालू किया हुआ था। नंबर सिस्टम में बहुत हमने पढ़ा है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, उसके क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। अच्छा, एक फ्लो चार्ट हमने पढ़ा था, प्राइम नंबर्स, हमने बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज क्या पढ़ेंगे, जैसे कि टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी रूल्स। ये भी एक बहुत वाइड टॉपिक है। 1 2 से लेकर 11 तक हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, उनको एक्सप्लेन से देखेंगे, उनसे उन पे आने वाले क्वेश्चंस। इस जो ये आज की लेक्चर रहेगी इसको मैं 2 दिन में लेके आऊंगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स को। तो इसमें से आपको गारंटीड एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको देखने को 100% आपको मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको देखते रहना। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल हम किसका पढ़ेंगे, दो का। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा डिविजिबिलिटी रूल रहेगा किसका, दो का। ठीक है, दो का क्या डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, बहुत सिंपल है, सबसे आसान है। ठीक है, क्या है दोस्तों, सबसे आसान है दो का। यानी कि ऐसे नंबर जिनमें यूनिट डिजिट, किसकी बात कर रहा हूं मैं भाई, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं। यूनिट डिजिट आप समझ गए होंगे, नहीं तो भी बता दूंगा। यानी कि यूनिट डिजिट जिसमें क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। ठीक है, यानी कि कोई नंबर दिया गया आपको और आपने उसमें सबसे पहले क्या करना है, यूनिट डिजिट देखना। उसका यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी नंबर है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, मेरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आप देखोगे सर ये जो यूनिट डिजिट है ये क्या दर्शा रहे हैं, यानी कि ये इनसे मुझे पता चल रहा है कि जो नंबर, जिस नंबर की मैं बात कर रहा हूँ वो मेरा कैसा है दोस्तों, इवन नंबर है। क्योंकि इवन नंबर की भी कंडीशन यही थी, जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, ऐसे कोई भी नंबर हो तो वो क्या हो जाएगा, मेरा इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ। यूनिट डिजिट कैसा होता है, जैसे कोई भी एक नंबर ले लिया, 2 4 6 8। ठीक है, ये एक मैंने नंबर ले लिया। ठीक है, तो ये वाले यूनिट डिजिट यानी कि जो सबसे पहले है, लास्ट में बोल सकते हैं, अगर इस साइड से देखें तो लास्ट में और इस साइड से देखेंगे तो सबसे पहले, यानी कि राइट साइड से जब हम देखेंगे जो सबसे पहला नंबर होता है वो क्या होता है, मेरा यूनिट डिजिट होता है। तो यहाँ पर 8 है यूनिट डिजिट, और यहाँ पे भी मुझे पता लगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, मेरा पूरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे इजी था ना। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। कोई भी नंबर बोलो आप यार। ठीक है, बोलो बोलो सर। हमने बोल दिया 1 2 3 4 5 6। आप पूछ रहे हो सर ये इतना बड़ा नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। देखो, अब मैं इसको 2 से डिवाइड करने लग जाऊंगा, मेरा तो टाइम वेस्ट होगा ना। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यूनिट डिजिट पे फोकस करूंगा। यूनिट डिजिट मेरा क्या है, 6 है। 6 है, यहाँ पे है लिस्ट में 2, ये रहा ये रहा। तो यस, ये नंबर क्या हो जाएगा, मेरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको हम करके भी देखेंगे, इसको क्या है 2 से डिवाइड करना मुझको। तो देखो 2 से डिवाइड करोगे तो 6 1 और 7 2 8 ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको डिवाइड करने पर ये क्या है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अब आगे देखोगे तो ये आ गया सर 8। अब यूनिट डिजिट में क्या है, 8 है सर। 8 क्या इस लिस्ट में, हाँ जी सर ये। तो ये नंबर भी पूरा मेरा क्या होगा, 2 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे मुझे पता चल जाएगा यूनिट डिजिट। अब यानी कि जिसका यूनिट डिजिट ये नंबर है वो क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे मुझे पता चल गया। और कोई एग्जांपल बताओ सर, 1 3 1।
ये नंबर क्या डिवाइड होगा, देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, इसमें नहीं है, ये क्या है, एक मेरा ओड नंबर है मेरे भाई, क्या है सर, ये तो एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। देखो डिवाइड होने की बात मैं ये नहीं कर रहा कि डिवाइड नहीं, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या है, कंप्लीट नहीं होगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो एक रिमाइंडर बचेगा, तो या मेरा क्या है, पॉइंट में जाएगा, इस टाइप से कुछ भी लगा लो, मैंने मान लिया या पॉइंट में जाएगा, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, कंप्लीट इस तरीके से अच्छे से डिवाइड होना चाहिए, तो उसी की बात होगी। तो ऑर्डर नंबर से आ गया, ये क्या है मेरे 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो होप सो आपको पता लग गया होगा, 2 से इतना इजी था 2 का हमारा, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपना 3 का डिविजिबिलिटी रूल। देखो दोस्तों 3 का, अब ये मत समझ लेना कि 2 में सर ओड इवन नंबर्स थे जो 2 से डिवाइड हो रहे थे, तो जो हमारे ओड नंबर्स होंगे वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, कई बच्चों ने अभी से पहले अपना ये दिमाग लगा लिया होगा, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब हम देखते हैं 3 का, कि आप देख रहे हो कि जैसे बाई 3 डिविजिबिलिटी रूल किसका, 3 का, कि 2 वाले जो नंबर्स थे वो इवन नंबर्स को डिवाइड कर रहे थे, ये तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है, इसका बिल्कुल डिफरेंट रूल है, ठीक है। कैसा है देखो, यानी कि सम ऑफ, क्या बोल रहे हैं इसके अंदर, सम ऑफ द डिजिट, किसकी बात कर रहा हूं, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, इज डिविजिबल by 3, then number is divisible by, number is also divisible by 3। देखो इसमें क्या किया गया, सिंपल, यानी कि सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि जो नंबर दिया है उसके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है या 3 का मल्टीपल है, तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बात मैं आपको फोकस कर रहा हूँ, एक मैंने लिखा यहाँ पे डिजिट और एक मैं लिख रहा हूँ नंबर, ठीक है। इन तीन चीजों, दो चीजों में फोकस करना। देखो मेरे भाई डिजिट की मैं बात करूंगा, जब क्या मैं बात करूंगा, डिजिट्स की बात करूंगा, तो उसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। यही दोस्तों मेरे डिजिट्स हैं, ये क्या है मेरे डिजिट्स, बस इतने ही 10 ही डिजिट है हमारे पास, अंक बोलते हैं। अगर मैं बोलूं डिजिट तो 0 एक अलग है, 1 है, 2 3 ये सब अलग अलग है। अगर मैं बात करूं नंबर्स की, क्या मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, नंबर की, ठीक है। नंबर क्या है, नंबर क्या है, डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, क्योंकि देखो इसके बाद 9 के बाद क्या आता है 10, तो ये किसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ, 1 के और 0 के, तो ये क्या है, दो डिजिट के कॉम्बिनेशन से बना है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा नंबर हो जाएगा। इसकी एक ये डिजिट है, एक ये डिजिट है, तो यानी कि 9 के बाद जितने भी हैं वो मेरे क्या है, नंबर्स है, ठीक है। होप सो आप समझ गए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 2 4 5 की, तो इसके अंदर कितने डिजिट हैं, 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको होप सो पता चल गया होगा डिफरेंस नंबर्स एंड डिजिट्स के बीच में, तो ये घबराना नहीं है कभी, ये सोचते रह जाओ ये नंबर क्या है, डिजिट क्या, अलग अलग, ठीक है। अब आप सो ये बात समझ गए हो कि सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अब एक नंबर ले लेता हूं, कोई भी मैं गैस कर लिया हमने, कितना ही बड़ा नंबर ले लो, जैसे मैं ले लिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये एक मैंने नंबर ले लिया, ठीक है। मुझे पता करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अब कैसे पता चलेगा, सर सम कर दो सभी डिजिट्स का, सम कर दो। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, ठीक है। इन क्या क्या सभी डिजिट्स का सम कर दोगे, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 6 21 21 प्लस 7 28, कितना आ गया 28 आ गया, ठीक है। अब देखो ये 28 क्या 3 से डिविजिबल है, सर क्या बोलोगे आप, सर नहीं, 28 3 से डिविजिबल नहीं है। तो दोस्तों ये नंबर है जो मेरा, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या, अगर ये जो सम आया है, मान लो ये 28, अगर इतने में भी आपको नहीं पता लग रहा है, इनको फिर से ऐड कर दो, फिर से ऐड करोगे तो 2 प्लस 8 ये कितना आ जाएगा, सर आ जाएगा 10। अब तो पता लग रहा है ना, 10 3 से डिविजिबल है नहीं, तो ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो जिस नंबर की हम बात कर रहे थे इसकी, तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखना। अब और एग्जांपल देख लेते हैं एक दो, अब और एग्जांपल देखते हैं भाइयों, मित्रों, दोस्तों। ऐसे ही पढ़ते रहो यार, बिल्कुल 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप सीटेट जरूर से जरूर क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। एक और देखते हैं अपना, कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं, 2 4 5। अच्छा 2 4 5,
एंड 3 1, ठीक है, ये नंबर ले लिया मैंने। ठीक है, मुझे देखना है क्या ये मेरा नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वही सारी डिजिट्स को ऐड कर दो। तो सबसे पहले ऐड करेंगे 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, अब देखो 2 प्लस 4 कितना होता है सर, 6। 6 प्लस 5 कितना होता है दोस्तों, 11। 11 प्लस 3 कितना होता है दोस्तों, 14। 14 प्लस 1 कितना होता है दोस्तों सर, 15 होता है। अब मैं देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, मुझे पता 15 तो 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर आपको और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे करो, 1 प्लस 5 कर दिया, ये कितना हो जाएगा 6। 6 तो मुझे पता है डेफिनेटली 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो दोस्तों ये नंबर भी क्या हो जाएगा मेरा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, बस आपको अगर इसमें डाउट लग रहा है, देखो मुझे पता चल गया। अब जब प्रैक्टिस की बात है ना, तो प्रैक्टिस में हम क्या है, इसको भी आगे थोड़ा देख लेते हैं यार, हो रहा नहीं हो रहा। 2 4 5 3 1, ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना, 3 से। तो 3 8 जा कितना होता है दोस्तों, ये 3 8 जा 6 डिवाइड होगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो 3 8 जा 24, 5 पे नहीं चलेगा तो आ जाएगा ये आ जाएगा 53। ओ सॉरी, 1 पे चल जाएगा तो 1 2 23 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 23, फिर किस पे चलेगा ये, 7 पे 1, और फिर ये अगेन किस पे चल जाएगा, 7 पे चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये घबराना नहीं है, ऐसे ही 3 से क्या हो जाएंगे, ये मेरे डिविजिबल हो जाएंगे। अब देखो मुझे पता चल गया कैसे मुझे 3 से डिवाइड करना था, इस तरीके से, और मैंने करके भी देख लिया 3 से डिवाइड, तो ये मेरा नंबर क्या है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा चीज कंफर्म हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं दोस्तों, 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। देखो 3 का पढ़ा दिया है, 9 का भी कुछ ऐसा ही होगा, सम ऑफ डिजिट्स होंगे। ठीक, उसके अंदर इसमें डिविजिबल बाय 3 था, उसके अंदर डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। जब 9 का आएगा उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं 4 का अपना। ठीक है, 4 का भी बिल्कुल यार थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे तो बढ़िया ही है 4 का भी। ठीक है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, बाई 4 की। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, देखो इसके अंदर क्या लेना, कोई भी एक नंबर दिया गया नाम को, उस नंबर की लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, क्या लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। ठीक है, देखो कोई भी नंबर दे दिया मुझे, मान लेते हैं मैं कि कोई भी नंबर मान ले लिया 2864। ठीक है, कि ये नंबर ले लिया। अब मुझे देखना है कि ये नंबर मेरा 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, मुझे क्या करना है, देखो लास्ट 2 डिजिट, इसकी लास्ट की 2 डिजिट उठा लेनी है, तो लास्ट की 2 डिजिट हो गई 64। अगर ये 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा कंप्लीट नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 4 से डिवाइड करना है इसको, 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा 4 6 जा 24, यानी कि ये नंबर पूरा मेरा 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा होल नंबर जो किस किस नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब कितना भी बड़ा नंबर ले लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 2 3 2 4, ठीक है, इस तरीके से इतना बड़ा नंबर मैं आपके सामने लेके आया। मुझे पता करना है कि ये नंबर मेरा 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, लास्ट की 2 डिजिट उठा लेनी है। क्या करना, लास्ट की 2 डिजिट उठाएंगे, 2 डिजिट क्या है मेरी 24। अगर ये दोनों डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है, 4 से करेंगे 4 6 जा 24, यानी कि ये 4 ने डिवाइड कर दी, तो ये पूरा नंबर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो इतना सिंपल सा रूल था 4 को डिविजिबिलिटी रूल का। इसी तरीके का 8 का होता है। ठीक है, देखो 4 3 का 9 के साथ हमने किया है, अब 4 का 8 के साथ करेंगे। ठीक है, 8 का कैसे होगा, इसके अंदर 2 डिजिट की बात की थी, 8 के अंदर हम 3 डिजिट्स की बात करेंगे। अगर लास्ट की 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8, यानी कि वो 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाएंगी, तो कंप्लीट नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जब 8 की बारी आएगी तो वहां पे देखेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 5 की। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं दोस्तों। 5 का देखो बहुत सिंपल है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा 5 का, सर जिसके वंस डिजिट में यानी यूनिट डिजिट में अगर 0 एंड 5 अगर सिर्फ सिर्फ दो ही नंबर है, तो ही वो नंबर क्या हो जाएगा मेरा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो किसका देख लेते हैं हम रूल, अब बाई 5। 5 की हम बात कर लेते हैं। 5 में क्या है दोस्तों, यूनिट डिजिट, क्या किसकी बात करेंगे हम, यूनिट डिजिट अगर नंबर का क्या होगा, 0 हो या 5 हो, बस यही दो केसेस है, या तो 0 हो
या 5 हो। अगर इन दो केसेस में ही नंबर क्या मेरा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ ऐसा नंबर 0 और 5। ठीक है, कोई भी एक नंबर बताओ, जैसे मैंने बता दिया 10, इसके यूनिट डिजिट में क्या है दोस्तों, 0 है, ये मुझे पता चल गया। हाँ जी सर, एक ले लिया मैंने 2, 2, 3, 4, 5, इसका यूनिट डिजिट मैं चेक करूंगा, यूनिट डिजिट क्या है सर 5 है, ये रहा, मिल गया मुझे। ठीक है, ये दोनों नंबर क्या है मेरे 5 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर मैं पूछ लूं आपको 632, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 2 है। तो 2, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए 0 एंड 5 चाहिए, तभी मेरा ये क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, तो 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया और 5 का पढ़ लिया। होप सो आपको समझ में आए होंगे, बहुत इजी थे। इन पे बेस्ड ना यार दोस्तों, बहुत एक क्वेश्चन आपका मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने ये 20-25 मिनट की वीडियो देख ली ना मेरी डिविजिबिलिटी रूल वाली, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ एक क्वेश्चन आपका कंफर्म यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है नहीं, मिलेगा यार दोस्तों। ठीक है, तो पढ़ो यार, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो। लास्ट डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं हमारे आज की क्लास का, जो रहेगा हमारा 6th का। ठीक है, इसके बाद बचे हुए क्या है हमारे, जो हम नेक्स्ट रूम में लेके आएंगे, क्योंकि अभी ये हमारी वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, तो उसके लिए आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, जो रहेगी हमारी 6 तक। अब पढ़ लेते 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, वहां पे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे। और इसके बाद मैं बताता हूँ आपको, मेरा वादा है आपसे, अगर ना क्वेश्चन सोल्व करो और ना आपका एग्जाम में देखने क्वेश्चन मिले तो मुझे बोल देना आके। ठीक है, यही मिलूंगा यार, मैं कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल बाय 6। देखो सिंपल ही बात है, मैंने किसका पढ़ लिया अभी तक, 2 का पढ़ लिया है और 3 का पढ़ लिया। ठीक है, क्या मैंने डिविजिबिलिटी रूल 2 का भी पढ़ लिया और 3 का भी पढ़ लिया। अब मैं बोल रहा हूं, अगर आपने ये दोनों पढ़ लिए हैं तो आपने 6 का भी पढ़ लिया। ऐसे कैसे बोल रहा हूं, देखो यार। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी नंबर, क्या अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल है और वही नंबर 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि एक नंबर है वो मेरा 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, तो वो नंबर मेरा क्या हो जाएगा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर इन दोनों में से एक से डिविजिबल हुआ, मान लो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो वो नंबर दोस्तों 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मुझे क्या है, दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, एक नंबर बताओ, आप बताओ जल्दी सर। आप ले लो 132, ये एक मैंने नंबर लिया। ठीक है, आपके लिए छोटा सा। अब इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना मुझे किसके साथ, 6 के साथ। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं किसके साथ चेक करूंगा, सर 2 से चेक कर लो। 2 से चेक करने के लिए मैं आया इसके पास, मैं बोला भाई तेरा यूनिट डिजिट क्या है, बोला सर मेरा यूनिट डिजिट है 2। तो मुझे पता चला 2 यूनिट डिजिट है। 2 बोला, जिसके पीछे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मैं उनको सबको डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बोला 2 है, तो 2 ने बोला ठीक है मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, 2 ने इसको कर दिया डिवाइड। अब हम गए 3 के पास, बोला मैं बोले भाई तू भी आ जा। 3 आ गया, बोला सर मुझे तो इनका सम, यूनिट इनका क्या डिजिट्स का सम चाहिएगा। ठीक है, तेरे लिए कर देते हैं। ये क्या मैंने 3 + 1 कितना 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। फिर पूछा 3 से, हाँ भाई क्या ये तेरी टेबल में आता है, बोला हाँ जी सर ये तो मेरी टेबल में आता है, और इसको मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो 2 ने भी डिवाइड कर दिया और 3 ने भी डिवाइड कर दिया। तो फिर हम 6 के पास गए, हम बोले 6 क्या इसको डिवाइड कर देगा इस नंबर को, तो 6 बोला क्या 2 ने डिवाइड कर दिया, हाँ जी कर दिया। क्या 3 ने कर दिया, बोला हाँ जी कर दिया। तो बोला भाई मैं भी इसको डिवाइड कर दूंगा। सिंपल था, 2 ने किया, 3 ने किया, तो 6 ने भी किया। अगर 2 कर देता, 3 बोलता नहीं मैं नहीं करूंगा, तो 6 भी मना कर देता। अगर 2 नहीं करता, 3 करता, तो 6 बोलता मैं नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्या यूनिटी है, अगर ये दोनों कर रहे हैं, इन दोनों की यूनिटी है, तो 6 भी इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब देखो ये बताओ, आपको समझ में आए ना, 6 डिविजिबिलिटी रूल करें, इनको क्या आपको एक्सरसाइज करना पड़ना। ठीक है, बाकी जैसे हमारी जो सेकंड वीडियो आएगी ना डिविजिबिलिटी रूल की, उसके अंदर मैं इनके कुछ बेस्ड क्वेश्चंस लेके आऊंगा, और फिर एक बढ़िया लेक्चर आएगा हमारा सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस के ऊपर, जिसके अंदर मैं 15-20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। वहां पे आपका ये हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे पक्का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 3 वीडियो लेक्चर रहेंगे हमारे डिविजिबिलिटी रूल पर, बने रहे हमारे चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता, हम आपके लिए यहाँ पर बेहतरीन साइंस की वीडियोस लेके आ रहे हैं, बेहतरीन मैथ की वीडियोस लेके आ रहे हैं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, सक्सेस कहाँ मिलती है दोस्तों, सक्सेस मेहनत के साथ मिलती है। अगर मैं बैठा रहूं यहाँ ऐसे करके, तो क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, कभी जिंदगी में नहीं मिल सकती। आपको मेहनत करनी है, नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल मत कीजिए, बहुत जल्द आपको सामने देखने को मिल सकती है। अगर मान लो नोटिफिकेशन आते 1 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, तो क्या कर लोगे,
इससे अच्छा बेटर अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, नोटिफिकेशन आती रहेगी, एग्जाम होना है इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो बेटर है आप क्या है पढ़ाई स्टार्ट करो और हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।